Okay, good morning to one and all once again. In the last class, we have discussed till linear pair of angles. Today we are going to discuss about the different other concepts, जिसमें फर्स्ट है vertically opposite angles. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चे? जब भी कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट करती है, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपकी एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन सी डी है. तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो रहे हैं आपके? इस फिगर को अगर आप देखो तो ये किधर है, ये एंगल है ना. इस बीच वाले पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं, एक ये हो गया. तो यहाँ पे कितने पेयर बनेगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की? दो पेयर बनेगी. और दूसरा एंगल पेयर इधर होगा. So here when AB and CD intersect each other, AB and CD intersect each other at O, then two pairs of vertically opposite angles are formed. ठीक है, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म. अब यहाँ पे कौन से एंगल्स बने थे आपके? एंगल एओडी और दूसरा एंगल बीओसी. सो एंगल एओडी एंड एंगल बीओसी. और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से थे? एओसी एंड बीओडी. ठीक है ना, एओसी एंड बीओडी. तो these आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो यहाँ पे आपके फॉर्म होंगे. दूसरी चीज, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और यहाँ पे लिखिए इफ टू लाइंस intersect each other then the vertically opposite angles are equal. Then the
vertically opposite angles are इक्वल। ठीक है ना, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमने अभी एंगल्स बनाए थे, कौन से एंगल्स थे हमारे, एंगल एओडी एंड एंगल बीओसी इक्वल होगा, एओडी इक्वल टू एंगल बीओसी। और दूसरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एओसी एंड बीओडी इक्वल होगा, एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब फॉर्म होंगे, जब कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। और जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड होंगे और वो एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। हो गया नोट। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहाँ पे बना देते हैं, एक लाइन बनाई और एक दूसरी लाइन, ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट ओ पर, इसका नाम कर देते हैं तो यहाँ पे जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे उसका क्या नेमिंग होगा, नेमिंग बोलो जल्दी से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इधर कौन, वेरी गुड। तो यहाँ पे एंगल बी ओ एल और एंगल एम ओ के इक्वल होगा। दूसरा पेयर क्या बनेगा, एंगल बी ओ के एंड एंगल एल ओ एम। ठीक है, ये आपके इक्वल्स होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की जो यहाँ पे पेयर है। अब हम नेक्स्ट थियरम करेंगे इसी से रिलेटेड। थियरम में लिखिए, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर then the vertically opposite angles are equal। इसके लिए यहाँ पे एक फिगर बना लीजिए और फिर हमको इस पे क्या प्रूव करना है, हम थियरम कैसे सॉल्व करते हैं, थियरम को कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। दो लाइन है ए बी एंड सी डी, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ।
बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट ओ। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, कोई भी थियरम लिखना होता है तो सबसे पहले यू हैव टू राइट गिवन, कि इस थियरम में गिवन क्या है, हमें फिगर में क्या गिवन दिया है। AOD इक्वल टू COD, ये तेरे को गिवन है बच्चे, ये गिवन है। गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है दो लाइंस है AB एंड CD जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। तो यहाँ पे गिवन पे आप लिखोगे 2 लाइंस AB एंड CD intersect each other at O। ठीक है, पॉइंट O पे दो लाइंस AB और CD क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसके बाद सेकंड गिवन के बाद आपको लिखना होता है टू प्रूव, कि प्रूव क्या करना है। हमें इस पे प्रूव क्या करना है, तो इस पे क्या प्रूव करना है, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD और दूसरी क्या चीज प्रूव करनी है, AOD इक्वल टू BOC। AOD इक्वल टू BOC, दो चीजें प्रूव करनी थी। ठीक है, अब बहुत ही इजी है, देख लो कैसे इसको प्रूव किया जाएगा। चलो फिगर पे देखो, ध्यान दो, AOD और पहले मुझे BOC प्रूव करना है सपोज। तो AOD तो ये पूरा मिलकर क्या बनेगा, जल्दी से देखो, ये दो एंगल्स मिलके क्या बन रहे हैं, 180। तो ठीक है, पर इसको क्या बोलोगे ये दोनों एंगल्स को, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है ये दोनों एंगल्स, ये जो यहाँ पे हमने अभी ये दिखा रहे हैं AOD एंड BOD, दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना, वो एडजेसेंट एंगल्स है और वो लीनियर पेयर है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले यही लिखेंगे, क्या नाम था, एंगल AOD एंड एंगल BOD, राइट। फॉर्म से लीनियर पेयर। ठीक है, AOD एंड BOD फॉर्म से लीनियर पेयर, therefore AOD प्लस BOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। इसी तरीके से आप फिर से आइए फिगर पे, अभी इधर देख लो, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका क्या एंगल का नाम है जो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, बोलो जल्दी से, एंगल का नाम बोलो।
एंगल BOD एंड एंगल BOC। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में एंगल BOD एंड एंगल BOC फॉर्म से एंड एंगल BOC फॉर्म से देयरफॉर क्या हो जाएगा, BOD एंड BOC मिलके इसे नंबर 2 डालेंगे। आ गई बात समझ में? अब ये फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों ही आपका 180 180 है, देख लो ये भी 180 है, इधर भी 180 है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लो फ्रॉम 1 एंड 2। तो आप इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ठीक है ना। 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AOD प्लस BOD इक्वल टू AOD प्लस BOD इक्वल टू क्या होगा, BOD प्लस BOC, क्योंकि दोनों ही 180 है। BOD प्लस BOC ठीक है। इसीलिए दोनों का सम 180 है, ये दोनों ही तुम्हारा ये हो जाएगा, इक्वल कर दोगे। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये BOD भी कैंसिल, दोनों सामने सामने में, तो क्या हो जाएगा बेटा, BOD कैंसिल, गेट्स कैंसिल। सो नाउ व्हाट यू हैव लेफ्ट विद, देखो अभी आपको देख लो क्या बच रहा है आपके सामने। AOD इक्वल टू BOC, मुझे यही प्रूव करना था, देख लो AOD और BOC हमें प्रूव करना था ना। सबसे पहले देखो ये क्या लिखा था 2 में, ये वाला जो पार्ट था AOD और BOC, ये वाला, ये हमने प्रूव कर दिया AOD और BOC इसी तरीके से। अब AOC और BOD अगर आपको करना है प्रूफ, तो सिमिलरली जैसे अभी मैंने मेथड बताया, AOC और BOD लेना है तो आपको इसी तरीके से 2 लीनियर पेयर लेने पड़ेंगे, जिसमें पहले ये आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, AOC प्लस AOD, और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या लोगे, चलो उसको भी हम कर ही देते हैं, ठीक है चलिए। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने AOD इक्वल टू BOC हमें मिल गया। अभी सिमिलरली हम लेंगे, क्या लोगे, इसको, ये लीनियर पेयर हो रहा है देखो, सिमिलरली AOC प्लस AOD लीनियर पेयर होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिमिलरली AOC प्लस AOC प्लस, बोलो जल्दी से, AOC प्लस क्या बोला है, क्या समझाया अभी, AOD इक्वल टू 180, ठीक है ना। इसको नंबर 3 दे दीजिए। सो AOC और AOD नंबर 3 मिल गया। अभी किसको लोगे तो जल्दी से हो जाएगा तुम्हारा, एक इसको लेंगे, COB कहाँ से होगा,
ये दिख रहा नहीं है क्या सामने? मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसके बाद भी कि क्या लिखना है। हाँ, AOD प्लस BOD क्या लोगे? एज ए लीनियर पेयर आप लोगे AOD प्लस BOD, तभी तो उसमें से दोनों में से AOD कैंसल होगा और आपको ये और ये एंगल वर्टिकली इक्वल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे AOD प्लस BOD, AOD प्लस BOD इक्वल टू 180। ये नंबर 4। अभी नेक्स्ट स्टेप में इतना पता चलने के बाद अब पता चल जाना चाहिए क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। फ्रॉम 3 एंड 4, 3 एंड 4 आप कंपेयर करो तो आपको क्या मिल रहा है? AOC प्लस AOD इक्वल टू AOD प्लस BOD, है कि नहीं? अब यहाँ से क्या कैंसल हो जाएगा? AOD। तो अभी क्या बचेगा? AOC इक्वल टू BOD। अभी सेकंड हमें AOC और BOD प्रूव करना था कि नहीं करना था? देखो, देखो ये 2 प्रूफ में हमें क्या करना था? AOC और BOD। तो हमने दोनों क्या कर दिए? एक एक करके इस तरीके से सेम वे से आप दोनों को प्रूव कर सकते हैं। और जब दोनों को प्रूव कर दिया तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे? प्रूव। क्या आपका प्रूव हो गया कि जब भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। हो गया नोट सबका? अभी ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आपको करवाते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। नोट करिए, पहले क्वेश्चंस नोट करिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन, देन वी विल ड्रॉ ए फिगर। फिर हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से रिलेटेड। क्या है इस प्रॉब्लम में? जो फिगर दे रखा है उसमें लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट है। दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट O पे। आपको एंगल POR और ROQ, ये दो एंगल है जिसका रेशियो 5:7 है। हमें इसमें सारे एंगल्स फाइंड करना है। ठीक है, सभी एंगल्स फाइंड करना है। अभी देख लो यहाँ पे, पहले फिगर देख लो। ये P Q
ओ इधर आर एस। अब यहाँ पे पी ओ आर कितना दिया है आपको? पी ओ आर ये वाला एंगल है, और आर ओ क्यू कितना है? ये आर ओ क्यू है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेशियो दिया है बेटा, पी ओ आर टू आर ओ क्यू का रेशियो कितना दिया है? 5:7। तो अगर इस रेशियो से हमें हटाना है तो एंगल पी ओ आर को क्या एज्यूम करोगे? एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x। एंड व्हाट अबाउट एंगल आर ओ क्यू? 7x। सो यहाँ पे पी ओ आर हो जाएगा हमारा 5x, एंगल आर ओ क्यू हो जाएगा 7x। ठीक है, अब इसमें से x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकलेगी, जल्दी से बताइए। इस फिगर में से x की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट होगी? कोई बोलता ही नहीं है कुछ। हाँ। यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर का कितना होगा सम? 180। हाँ, तो 180। तो आप लिखोगे एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए लीनियर पेयर। पी ओ आर की वैल्यू 5x, आर ओ क्यू आपका 7x, 7 + 5 कितना हो गया? 12x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी आई? 180/12। बोलो जल्दी, 180/12 कितना आ रहा है डिवाइड करने पे? 15 डिग्री या 15 आई वैल्यू? ठीक है, अभी x 15 मिला तो हमें पी ओ आर मिलेगा। पी ओ आर में वैल्यू पुट करेंगे तो पी ओ आर इज इक्वल टू 5x। तो 5 इंटू 15, 15 5 जा। पी ओ आर 75 आएगा तो क्यू ओ एस कितना आएगा? क्यू ओ एस कितना होगा जल्दी देखो फिगर में, क्यू ओ एस और पी ओ आर ये दिख नहीं रहा है। क्यू ओ एस और पी ओ आर दोनों सेम होगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। हाँ, तो क्यू ओ आर और पी ओ आर आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे वी ओ ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर क्यू ओ एस इज आल्सो 75 डिग्री। हाँ, इसके बाद फिर हमारा आर ओ क्यू कितना था? 7x। एंगल आर ओ क्यू इज 7x। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालिए, 7 × x की वैल्यू 15, 15 7 जा कितना होगा? 105 डिग्री। अब आर ओ क्यू किसके इक्वल होगा? पी ओ एस है। हाँ, सो आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस। यहाँ पे भी रीजन आएगा वी ओ ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू जितना आर ओ क्यू है
105 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे ये 5x हमारा कितना आया था 75, तो अल्टीमेटली ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ, तो इधर भी 75 डिग्री होगा। 7x हमारा कितना था 105 डिग्री, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हुआ POS, तो ये भी हमको क्या मिलेगा 105 डिग्री। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पे फोकस किया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमने फोकस किया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसका थियरम प्रूफ किया। और तीसरी चीज़ हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स से रिलेटेड अगर इस तरीके के कोई छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें एंगल्स दिए हैं और हमें सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, तो हम इजीली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बच्चे सीख सकते हैं, है ना।